एक नए वीडियो जो कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू अपनी प्यार सपोर्ट के लिए, आशीर्वाद के लिए, मोहब्बत के लिए जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते आए। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोस हैं, तमाम जानकारी पाने के लिए आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे और तमाम चीज़ों के लिए मैं आपके लिए अपडेट वगैरह जो लाता रहता हूँ। एक रुपया नहीं देना इन्हें, भड़के सनम तेरी कसम फिल्म के मेकर्स लीड एक्टर्स ने भारत को कहा था कायर। फिल्म मेकर्स राधिका राव ने विनेश प्रू भी सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तानी एक्टर्स के विवादास्पद बयानों की निंदा करने में बढ़ती सूची में शामिल हो गए। उनका कड़ा रुख फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सीन एम्प्लॉयज़ के हाल ही में पाकिस्तानी एक्टर्स पर लगाए गए प्रतिबंध का भी मेल खाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव पर युद्ध विराम लग चुका है। इसी बीच भारत में पाक आर्टिस्ट पूरी तरीके से बैन भी लगा दिया गया है। लगातार चले हमले पर सनम तेरी कसम फिल्म फेम पाक एक्टर्स मावरा हुसैन ने भारत की निंदा करते हुए बयानबाजी की। उनका बयान फिल्म के लीड एक्टर्स हर्षवर्धन राणे को गुस्सा ही भड़का दिया है। साथ ही अब फिल्म मेकर्स राधिका राव और विनेश प्रू भी सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तानी एक्टर्स के विवादास्पद बयानों की निंदा करने की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं। उनका कड़ा रुख फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सीन एम्प्लॉयज़ फेविकी के हाल ही में पाकिस्तानी एक्टर्स पर लगाए गए प्रतिबंध से मेल खाता है। मेकर्स ने किया है पाक एक्टर्स से किनारा। ये कदम सनम तेरी कसम के लीड एक्टर्स हर्षवर्धन राणे के सार्वजनिक रूप से खुद को किसी भी फ्यूचर में बनने वाले सीक्वल में दूर रखने के तुरंत बाद उठाया गया। अगर उनकी मूल को एक्ट्रेस मावरा हुसैन फिर से इसमें शामिल होती है तो पाकिस्तानी अभिनेता मावरा हुसैन का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई हमलों की निंदा करने पर एक ट्वीट के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसे कायरतापूर्ण कहा है और पाक आवाम के आहत होने का आरोप लगाया है। इसके लिए कमेंट में भारतीय सोशल मीडिया में रोष व्याप्त है। HT शेयर बातचीत में राधिका और विनी ने कहा है कि सीमा पार आतंकवादी के कारण दशकों से निर्दोष भारतीयों की जान जा रही है। इससे भी ज़्यादा निराशाजनक बात है कि भारत में काम करने वाले, प्यार और सम्मान और अवसर पाने वाले पाकिस्तानी कलाकारों की चुप्पी या इससे भी बदतर बयानबाजी है। एक रुपया नहीं देना चाहिए इन्हें। दोनों ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट से दूर बनाने के लिए भारतीय सरकार के रूप का पूरा समर्थन किया है और कहा है कि हम अपनी सरकार के फैसले से पूरी तरीके से सहमत हैं। एक भी रुपया नहीं देना जाना चाहिए। एक राष्ट्र के रूप में हमारे समय का एक भी मिनट नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी भारतीय मंच को उनके साथ जुड़ना नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे राष्ट्र और हमारे लोगों का कल्याण है। राष्ट्र सर्वप्रथम हो रहे हमेशा। मालूम हो कि हर्षवर्धन राणे ने एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए जहां उन्होंने कहा है कि हालांकि मैं इस अनुभव के लिए आभारी हूं, लेकिन जैसी स्थिति है मेरे देश के बारे में की गई सीधे कमेंट पढ़ने के बाद में मैंने समानतापूर्वक फैसला लिया है कि अगर पिछली काश के दोबारा होने का कोई संभावना है तो मैं सनम तेरी कसम 2 का हिस्सा बनने से इनकार कर दूंगा। इस प्रकार से हर्षवर्धन राणे ने लिखा है। तो क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, इसके ऊपर आपके क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोस के लिए, तमाम जानकारी पाने के लिए भी आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए अपडेट होगा जो लाता रहता हूँ। कहीं ना कहीं अच्छा है और कहीं ना कहीं हम और भी इसे करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट आशीर्वाद के लिए, मोहब्बत के लिए, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोस के लिए, तमाम जानकारी पाने। तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक नए वीडियो जो कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू अपनी प्यार सपोर्ट के लिए, आशीर्वाद के लिए, मोहब्बत के लिए, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते आए। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोस हैं, तमाम जानकारी पाने के लिए आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे और तमाम चीज़ों के लिए मैं आपके लिए अपडेट वगैरह जो लाता रहता हूँ। एक रुपया नहीं देना इन्हें, भड़के सनम तेरी कसम फिल्म के मेकर्स लीड एक्टर्स ने भारत को कहा था कायर। फिल्म मेकर्स राधिका राव ने विनेश प्रू भी सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तानी एक्टर्स के विवादास्पद बयानों की निंदा करने में बढ़ती सूची में शामिल हो गए। उनका कड़ा रुख फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सीन एम्प्लॉयज़ के हाल ही में पाकिस्तानी एक्टर्स पर लगाए गए प्रतिबंध का भी मेल खाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव पर युद्ध विराम लग चुका है। इसी बीच भारत में पाक आर्टिस्ट पूरी तरीके से बैन भी लगा दिया गया है। लगातार चले हमले पर सनम तेरी कसम फिल्म फेम पाक एक्टर्स मावरा हुसैन ने भारत की निंदा करते हुए बयानबाजी की। उनका बयान फिल्म के लीड एक्टर्स हर्षवर्धन राणे को गुस्सा ही भड़का दिया है। साथ ही अब फिल्म मेकर्स राधिका राव और विनेश प्रू भी सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तानी एक्टर्स के विवादास्पद बयानों की निंदा करने की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं। उनका कड़ा रुख फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सीन एम्प्लॉयज़
फेविकी के हाल ही में पाकिस्तानी एक्ट्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध से मेल खाता है। मेकर्स ने किया है पाक एक्टर से किनारा। ये कदम शर्म कुछ के लीड एक्टर हर्षवर्धन राणे के सार्वजनिक रूप से खुद को किसी भी फ्यूचर में बनने वाले सीक्वल में दूर रखने के तुरंत बाद उठाया गया। अगर उनकी मूल को एक्टर सावरा होकेन फिर से इसमें शामिल होती है तो पाकिस्तानी अभिनेता मावरा होकेन का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई हमलों की निंदा करने पर एक ट्वीट के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसे कायरतापूर्ण कहा है और पाक आवाम के आहत होने का आरोप लगाया है। इसके लिए कमेंट में भारतीय सोशल मीडिया में रोष व्याप्त है। HT शेर बातचीत में राधिका उर्विनी ने कहा है कि सीमा पार आतंकवादी के कारण दशकों से निर्दोष भारतीयों की जान जा रही है। इससे भी ज़्यादा निराशाजनक बात है कि भारत में काम करने वाले, प्यार और सम्मान और अवसर पाने वाले पाकिस्तानी कलाकारों की चुप्पी या इससे भी बदतर बयानबाजी है। ₹1 नहीं देना चाहिए इन्हें। दोनों ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट से दूर बनाने के लिए भारतीय सरकार के रूप का पूरा समर्थन किया है और कहा है कि हम अपनी सरकार के फैसले से पूरी तरीके से सहमत हैं। ₹1 नहीं देना जाना चाहिए। एक राष्ट्र के रूप में हमारे समय का एक भी मिनट नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी भारतीय मंच को उनके साथ जुड़ना नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे राष्ट्र और हमारे लोगों का कल्याण है। राष्ट्र सर्वप्रथम हो रहे हमेशा। मालूम हो कि हर्षवर्धन राणे ने एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी इस फीलिंग को शेयर करते हुए जहां उन्होंने कहा है कि हालांकि मैं इस अनुभव के लिए आभारी हूं, लेकिन जैसी स्थिति है मेरे देश के बारे में की गई सीधे कमेंट पढ़ने के बाद में मैंने समानतापूर्वक फैसला लिया है कि अगर पिछली कास्ट के दोबारा होने का कोई संभावना है तो मैं सर्वजनिक कसम 2 का हिस्सा बनने से इनकार कर दूंगा। इस प्रकार से हर्षवर्धन राणे ने लिखा है। तो क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, इसके ऊपर आपके क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोस के लिए, तमाम जानकारी पाने के लिए भी आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए अपडेट वगैरह जो लाता रहता हूँ। कहीं ना कहीं अच्छा है और कहीं ना कहीं हम और भी इसे करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अपने प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद के लिए, मोहब्बत के लिए, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोस के लिए, तमाम जानकारी पाएं। तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू अपने प्यार, सपोर्ट के लिए, आशीर्वाद के लिए, मोहब्बत के लिए, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोस हैं, तमाम जानकारी पाने के लिए आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे और तमाम चीज़ों के लिए मैं आपके लिए अपडेट वगैरह जो लाता रहा। तो ₹1 नहीं देना इन्हें, भड़के सनम तेरी कसम फिल्म के मेकर्स, लीड एक्टर्स ने भारत को कहा था कायर। फिल्म मेकर्स राधिका राव और विनेश प्रू भी सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तानी एक्टर्स के विवादास्पद बयानों की निंदा करने में बढ़ती सूची में शामिल हो गए। उनका कड़ा रूप फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सीन एम्प्लॉयज के हाल ही में पाकिस्तानी एक्टर्स पर लगाए गए प्रतिबंध का भी मेल खाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव पर युद्ध विराम लग चुका है। इसी बीच भारत में पाक आर्टिस्ट पूरी तरीके से बैन भी लगा दिया गया है। लगातार चले हमले पर सनम तेरी कसम फिल्म फेम पाक एक्टर्स मावरा होकेन ने भारत की निंदा करते हुए बयानबाजी की। उनका बयान फिल्म के लीड एक्टर्स हर्षवर्धन राणे को गुस्सा ही भड़का दिया है। साथ ही अब फिल्म मेकर्स राधिका राव और विनेश प्रू भी सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तानी एक्टर्स के विवादास्पद बयानों की निंदा करने की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं। उनका कड़ा रूप फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सीन एम्प्लॉयज फेविकी के हाल ही में पाकिस्तानी एक्टर्स पर लगाए गए प्रतिबंध से मेल खाता है। मेकर्स ने किया है पाक एक्टर से किनारा। ये कदम शर्म कुछ के लीड एक्टर हर्षवर्धन राणे के सार्वजनिक रूप से खुद को किसी भी फ्यूचर में बनने वाले सीक्वल में दूर रखने के तुरंत बाद उठाया गया। अगर उनकी मूल को एक्टर सावरा होकेन फिर से इसमें शामिल होती है तो पाकिस्तानी अभिनेता मावरा होकेन का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई हमलों की निंदा करने पर एक ट्वीट के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसे कायरतापूर्ण कहा है और पाक आवाम के आहत होने का आरोप लगाया है। इसके लिए कमेंट में भारतीय सोशल मीडिया में रोष व्याप्त है। HT शेर बातचीत में राधिका उर्विनी ने कहा है कि सीमा पार आतंकवादी के कारण दशकों से निर्दोष भारतीयों की जान जा रही है। इससे भी ज़्यादा निराशाजनक बात है कि भारत में काम करने वाले, प्यार और सम्मान और अवसर पाने वाले पाकिस्तानी कलाकारों की चुप्पी या इससे भी बदतर बयानबाजी है। ₹1 नहीं देना चाहिए इन्हें। दोनों ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट से दूर बनाने के लिए भारतीय सरकार के रूप का पूरा समर्थन किया है और कहा है कि हम अपनी सरकार के फैसले से पूरी तरीके से सहमत हैं। ₹1 नहीं देना जाना चाहिए। एक राष्ट्र के रूप में हमारे समय का एक भी मिनट नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी भारतीय मंच को उनके साथ जुड़ना नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे राष्ट्र और हमारे लोगों का कल्याण है। राष्ट्र सर्वप्रथम हो रहे हमेशा।
मालूम हो कि हर्षवर्धन राणे ने एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए जहां उन्होंने कहा है कि हालांकि मैं इस अनुभव के लिए आभारी हूं, लेकिन जैसी स्थिति है मेरे देश के बारे में की गई शायद सीधे कमेंट पढ़ने के बाद में मैंने समानतापूर्वक फैसला लिया है कि अगर पिछली कास्ट के दोबारा होने का कोई संभावना है तो मैं सेरेमनी कसम 2 का हिस्सा बनने से इनकार कर दूंगा। इस प्रकार से हर्षवर्धन राणे ने लिखा है, तो क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, इसके ऊपर आपके क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोस के लिए, तमाम जानकारी पाने के लिए भी आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए अपडेट होगा जो लाता रहता हूँ। कहीं ना कहीं अच्छा है और कहीं ना कहीं हम और भी इसे करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अपने प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद के लिए, मोहब्बत के लिए, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोज़ के लिए, तमाम जानकारी पाने